इस तरह के 5-7 आदमियों को निर्देशित किया कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो प्रस्ताव रखा है पार्टी की स्थापना के संबंध में, इस संबंध में उन्होंने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है अक्टूबर 1951 के अंदर की गई। उसका ठिकाना जो है ध्वज स्वीकृत किया गया और उसमें दीपक, जलता हुआ दीपक जो है चुनाव चिन्ह जो है स्वीकार किया गया और उस अधिवेशन के अंदर इन सब की जो है स्वीकृति गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्रम चलता रहा और क्रम चलने के बाद में जो है 1967 के अंदर संयुक्त सरकारें बनी। तब जो विरोधी दल थे, कांग्रेस और विरोध के जो दल थे, उन्होंने मिलकर के संयुक्त सरकारों का जो जन्म हुआ था और उस जन्म के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जनता पार्टी के अंदर हमारे भारतीय जनसंघ भी जो सम्मिलित था। कुछ लोग स्वार्थी तत्व होते हैं, कुछ समय तक तो उन्होंने ठीक ढंग से जो काम किया, हमारे लोगों को सम्मान मिला, परंतु बाद में दूसरी पार्टी के लोग थे, जनता पार्टी के जो लोग थे, ये कहने लगे थे कि भारतीय जनसंघ के लोग जो है आरएसएस से भी संपर्क रखते हैं और ये भारतीय हमारी जनता पार्टी के अंदर, ये तो उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के अंदर वही व्यक्ति रह सकेगा जो आरएसएस का बन होगा। जब इस तरह से उनसे भेदभाव का वो किया गया तो ऐसी बातें जब सुनी तो हमारे जो भारतीय जनसंघ के लोग थे वो अलग हो गए इस पार्टी से और अलग होकर के उन्होंने तो उस वक्त में जो है 1980 के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उस स्थापना से लेकर से अब तक जो है उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश के अंदर काम कर रही है। जैसे आपको पता है हमारे बहुत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था। वहां पर इस प्रकार का कश्मीर के अंदर ऐसा हिसाब पता चला थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो वर्तमान में अब्दुल्ला उनके पिताजी वो उस वक्त में वहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री कहते थे वो, और वह दूसरा ध्वज चाहते थे, दूसरा निशान चाहते थे। तो इसका जो है पंडित जी ने विरोध किया और विरोध के स्वरूप जो है वहाँ परमत प्रणाली भी लागू थी। प्रणाली को खत्म करने के लिए वो चले गए और वहाँ जाकर के जो है उनका देहावसान हो गया विकट परिस्थितियों के अंदर। इसी प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। हम सब लोगों को याद हो जाता है कि इन सब चीजों को और पार्टी की रीतिनीतियों को हम आम लोगों से जाकर संपर्क करके इनको अवगत कराएंगे। धन्यवाद आदरणीय